यार कभी सोचा है हम स्कूल में पूरी जिंदगी मैथ और हिस्ट्री पढ़ते आए हैं, पर क्या वो रियल लाइफ में काम आता है? कितनी बार स्कूल ने हमें सिखाया हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, या फिर अपने पैशन को कैसे फॉलो करें? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सच में हमें लाइफ के लिए रेडी कर रहा है या फिर सिर्फ रट्टा मारने के लिए? हेलो मित्रों, मेरा नाम है आयुष और आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, बिल्ड डोंट टॉक थिंग्स यू विश वर टॉट इन स्कूल बाय राज समानी। और इस बुक ने मुझे हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ऑथर कहते हैं कि यहाँ पर 3 तरह के लर्नर्स होते हैं। अब इनमें से आप कौन से हो ये जरूर कमेंट में बताना। फर्स्ट वन इज ऑडिटोरी लर्नर्स, जो चीजों को सुन के, लोगों से बात करके या फिर दूसरे को समझा के समझते हैं। सेकंड इज विजुअल लर्नर्स, जो लोग चीजों को देख के, डायग्राम्स या फिर चीजें पढ़ के सीखते हैं। एंड थर्ड वन इज काइनेस्थेटिक लर्नर्स, जो चीजों को इंप्लीमेंट करके अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। राज समानी का कहना है कि हम में से ज्यादा लोग काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, जो चीजों को एक्सपीरियंस के बेस पर सीखते हैं। इनका कहना है कि हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमें पढ़ाता तो है, पर ये नहीं बताता कि उसका असल लाइफ में यूज कहां पर होगा, उसे हम अप्लाई कहां पर कर सकते हैं। इस दुनिया में हर कोई अलग है। वी आर born and raised in different environments, we have different skills, abilities, talents, but the point is कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को पहले हमें खुद को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, ताकि हम जान सके कि हम किस टाइप के पर्सन हैं, हम चीजों को किस तरह से सीख पाते हैं, ताकि हमें शुरुआत से ही पता हो कि अगर हम नई चीज में घुस रहे हैं या फिर किसी चीज को हमें सीखना है तो हम बेस्ट तरीके से उसे कैसे सीख सकते हैं। पर यहाँ पर हमें यह सिखाया जाता है कि एग्जाम से पहले दुनिया भर का इंफॉर्मेशन लोड करो और जितना याद रहा उतना जाओ और लिख के चले आओ, और वो इंफॉर्मेशन लिख के आने के बाद दिमाग से गायब, क्योंकि हमने असल नॉलेज तो ली ही नहीं, उसे रियल लाइफ में अप्लाई किया ही नहीं, अपना खुद का दिमाग तो लगाया ही नहीं कि भाई हम इसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर रियल लाइफ में ये चीज कहाँ पर हो रही है। एंड यही मेन रीजन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो लोग अपना एग्जाम दे के आते हैं, वो एग्जाम देने के बाद चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन ली है अपने दिमाग में एग्जाम को पास करने के लिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज सोसाइटी में एक खराब चीज है कि अगर एक बच्चा 90 पाता है इंग्लिश में और अफसोस किसी कारणवश वो 40 पाता है मैथ्स में, तो बजाय उसको अप्रिशिएट करने के कि वो इंग्लिश में अच्छे नंबर्स लाया है, उससे कहा जाता है कि तुम मैथ्स के एक्स्ट्रा क्लासेस करो ताकि तुम्हारी मैथ्स इंप्रूव हो पाए। पर आपको क्या लगता है, क्या असल में मार्क्स ही सब कुछ है? हमने सब्जेक्ट्स को डिस्क्रिमिनेट कर रखा है ये सोच के कि एक इंपॉर्टेंट है और एक नहीं, और इसी बेसिस पे हम किसी स्टूडेंट को इंटेलिजेंट मानते हैं या फिर यूजलेस। सोसाइटी का ये मानना है कि अगर कोई बच्चा है वो मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पा रहा है तो उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, और बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं वो यूजलेस है, निकम्मे हैं, नालायक है। एक और इशू के बारे में राज यहाँ पर जिक्र करते हैं कि हमें चीजें सिखाई नहीं जाती कि उसका असल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में यूज कहाँ पर है या फिर हम उस चीज को अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम एंड सोसाइटी हमारे स्ट्रेंथ पर फोकस करने की जगह हमारे वीकनेसेस का मजाक उड़ाती है। बजाय हमको अप्रिशिएट करने के कि हम और मेहनत कर सकते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जबकि मेरा मानना ये है कि एक आइडियल स्कूल में ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा है वो अगर किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी अदर एक्टिविटी में अच्छा है तो उसे और मोटिवेट और इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो उस फील्ड में और बेस्ट बन पाए, बजाय उसके टैलेंट को दबाकर उसे भी भेड़ चाल में घुसाने के। इनका कहना यह है कि मोस्टली द हाई अचीवर्स एंड हाई परफॉर्मर्स आर दोज हु आर जस्ट बेस्ट इन वन थिंग इन देयर लाइफ। इन्होंने अपने बुक में एक लाइन में लिखा है कि द पीपल हु स्टडी अ लॉट ऑफन स्टडी अबाउट द पीपल हु डू नॉट स्टडी एट ऑल। और अब आप इसका मतलब निकाल सकते हो। अब मेरा मानना यह है कि एजुकेशन सिस्टम का बदलना जरूरी है, पर ऐसा तुरंत होना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि असली एजुकेशन वो है जो आपको आपके सपने को अचीव करने में मदद करे, ना कि आपके टैलेंट को दबाकर आपको भी भेड़ चाल में शामिल कर दे। बट आज का वक्त, आज की सोसाइटी बदल रही है। हमारे पास कुछ लोग, हमारे पास कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो असल में कुछ अच्छी चीजें बोलते हैं, अच्छे से मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि भाई पढ़ाई और रट्टा मारने के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है। पर यहाँ पर एक और बात है कि असल में तुम्हारे अंदर भी कोई चीज होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर भी कोई एक टैलेंट, कोई स्किल, एबिलिटी होनी चाहिए। तुम्हें खुद के ऊपर काम करना चाहिए, खुद को जानना चाहिए, ये सोच के कि भाई मुझे इस भेड़ चाल में नहीं फंसना है, और इस भेड़ चाल में नहीं फंसने के लिए तुम्हें खुद पर काम करना पड़ेगा। और अगर तुम पढ़ाई कर भी रहे हो तो तुम चीजों को क्वेश्चन करो कि भाई ये असल में कहाँ काम आएगा मेरी लाइफ में। अब यहाँ पर कई लोगों का सोचना ये होगा कि पढ़ाई से क्या ही होता होगा। मेरा मानना है कि पढ़ाई से बहुत कुछ होता है, पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। और वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। और मेरी मानो तो भाई प्लीज
इस भेड़ चाल में मत फंसना। अगर एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल है। तो मित्रों यही था आज का ये एपिसोड। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी जिंदगी में आगे बढ़े। अब अकेले अकेले आगे बढ़ोगे क्या? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इसी टाइप के सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मेरा एक स्लोगन है, लेट्स सी योर अनसीन सेल्फ।